वेलकम बैक दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम जेएक्स के बारे में सीखेंगे कि जेएक्स होता क्या है, इसको क्यों यूज किया जाता है और एक एग्जांपल भी देखेंगे। अगर मेरे को एक लाइन में समझाना हो कि जेएक्स होता क्या है तो मैं कहूंगा जावास्क्रिप्ट प्लस एचटीएमएल इज इक्वल टू जेएक्स। कि अगर हम जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल के साथ कंबाइन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, जेएक्स मिलेगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक ना एरो फंक्शन बनाया और एरो फंक्शन हम किस में बनाते थे, जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की मदद से मैंने एक एरो फंक्शन बनाया और एरो फंक्शन के अंदर हम रिटर्न करवा रहे हैं एक डिफ टैग को। और ये डिफ टैग क्या है, ये एक एचटीएमएल का टैग है। तो आप देख रहे हो हमने एक एरो फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने एचटीएमएल टैग रिटर्न करवाया। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो हमने लिखा है 3-4 लाइन का कोड, ये है जेएक्स। तो सबसे पहले इस लाइन को हटाओ, इसका कोई यहाँ पे काम नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम एचटीएमएल टैग्स यूज कर रहे हैं या रिटर्न करवा रहे हैं, बेसिकली हम रिटर्न ही करवाते हैं, तो वो होता है जेएक्स। इसको हम यूज क्यों करते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक कंपैरिजन एग्जांपल बना रखा है। आप देख सकते हो हमने एक पोस्ट एलिमेंट बनाया और यहाँ पे हमने सिंपली h1 के अंदर लिख दिया हेलो दोस्तों। ये वर्क करेगा, अगर हम कंसोल के अंदर इसको प्रिंट करवाएंगे ना तो ये वर्क करेगा। लेकिन अगर मैं इसको जेएस का यूज ना करता और मैं सिर्फ वनीला जावास्क्रिप्ट का यूज करता तो कुछ इस तरह से जो है मेरी कमांड जो है वहां पे रन होती या मेरे को लिखना पड़ता। दैट इज रिएक्ट प्लस क्रिएट एलिमेंट h1 नल हेलो दोस्तों। तो आप खुद देख सकते हो कि ये जो पहली वाली कमांड है ये कितनी सिंपल है और दूसरी वाली थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। तो जब हम वेबसाइट्स बनाते हैं या बड़े बड़े कोड लिखते हैं या बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो वहां पे तो हमें बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। तो इतने कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स अगर हम लिखेंगे तो ये समझने में भी प्रॉब्लम होगी। ऑफकोर्स जिसको आती है वो तो समझ लेगा, लेकिन अगर हमें किसी को समझाना है तो वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम जेएक्स को यूज करते हैं। अच्छा, तो अब एक और चीज यहाँ पे समझने वाली है कि ये जो जेएक्स होता है ना, अगर हम इनको डायरेक्टली ब्राउजर में रन करें तो ये रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्राउजर है ना वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट को समझता है, वो जेएस को नहीं समझता। यहीं पे हमारी हेल्प करता है रिएक्ट। रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट पहले तो हमें अलाउ करता है कि हाँ तुम लोग जेएक्स यूज करो, जेएस के अंदर तुम अपनी कमांड्स लिखो। अब रिएक्ट क्या करेगा, जब आप कमांड्स लिखते हो और रन करते हो ना तो जेएक्स ये पूरी की पूरी कमांड को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेगा। वो जो जावास्क्रिप्ट है ना वो जाएगी तुम्हारे ब्राउजर के अंदर, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का लिखा है, जैसे मैंने अगर ये कमांड लिखी ना जेएस के अंदर तो जो मेरा रिएक्ट है उस कमांड को कुछ इस तरह कन्वर्ट करेगा और ये कमांड फिर रन होगी ब्राउजर के अंदर। तो इसलिए जो है यहाँ पे रिएक्ट जो है काफी काम में आता है और जेएक्स हम इसी वजह से यूज करते हैं। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि जेएक्स क्या होता है, हम इसको यूज क्यों करते हैं। तो चलिए अब एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे कि ये एग्जाम्पल के अंदर हम एक डिव को रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। अगर हम मल्टीपल डिव्स रिटर्न कराएं, जैसे यहाँ पे मैंने एक डिव बनाया और इसके अंदर हमने लिख दिया हेलो, ठीक है। अब हम इसी रिटर्न के अंदर अगर मैं एक और डिव टैग बनाऊं तो एरर आएगा। डिव टैग छोड़ो, हम कोई भी अगर टैग यहाँ पे बनाए तो एरर ही गिवन होगा हमें। क्यों? क्योंकि हम एक रिटर्न के अंदर मल्टीपल टैग्स रिटर्न नहीं करा सकते। यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ टैग बनाया तो हम नहीं रिटर्न करा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि रिटर्न जो फंक्शन है ना, रिटर्न के अंदर बेसिकली हम सिर्फ एक ही टैग को रिटर्न करवा सकते हैं या मल्टीपल टैग नहीं करवा सकते। तो अगर हम यहाँ पे मल्टीपल टैग्स को रिटर्न करवाना चाहें तो हम कैसे करवाएंगे? देखो दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि आप एक डिव टैग बना लो, डिव टैग के अंदर आप मल्टीपल चीजें बना लो। जैसे हमने एक h1 बना लिया जिसमें हमने लिख लिया हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक p टैग बना लिया, यहाँ पे हमने लिख लिया lorem 6, बहुत है इतना। तो देखो यहाँ पे अब कोई एरर नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने एक सिर्फ एक जो है डिव टैग हम रिटर्न करवा रहे हैं और वो डिव टैग के अंदर मल्टीपल डिव टैग्स रिटर्न करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी मैं एक और डिव क्रिएट कर सकता हूँ और ये डिव के अंदर मैं एक और डिव क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन जो आउटर डिव है ना वो एक ही है। अगर मैं यहाँ पे आउटर डिव में एक और डिव क्रिएट करूं तब मेरे पास एरर आएगा, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते। हम रिटर्न फंक्शन के अंदर एक बिग डिव रिटर्न करवा सकते हैं और उसके अंदर हम मल्टीपल जितने मर्जी टैग जो है हमारी मर्जी है उनको रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो हो गया ये तरीका। तो दूसरा मेथड जो प्रोग्रामर्स यूजली प्रेफर करते हैं और मैं आपको भी यही रेकमेंड करता हूँ कि आप ये वाला मेथड यूज करो, वो ये है कि आउटर डिव टैग का यूज ना करते हुए यहाँ पे हम जो है एम्प्टी टैग्स का यूज करेंगे। तो इन एम्प्टी टैग्स को बेसिकली फ्रेगमेंट कहा जाता है, जिससे बेनिफिट क्या होगा, फंक्शनैलिटी इसकी भी सेम है कि इसके अंदर हम मल्टीपल टैग्स यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक डिव क्रिएट कर लिया, मैंने यहाँ पे एक h1 क्रिएट कर लिया, राइट। इसकी भी सेम फंक्शनैलिटी है,
लेकिन सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होता है हमें एम्प्टी टेस्ट का ये है कि डोम के अंदर जो है एक्स्ट्रा एलिमेंट क्रिएट नहीं होता। मतलब अगर हम यहाँ पे जो है div यूज करें तो जो हमारा डोम होगा ना उसके अंदर क्या होगा, एक div टैग क्रिएट होगा, उस div टैग के अंदर ये दो टैग क्रिएट होंगे, मतलब एक div और एक h1। लेकिन अगर हम यहाँ पे फ्रेगमेंट यूज करें, एम्प्टी टैग यूज करें, तो हमारे डोम के अंदर एक एक्स्ट्रा div जो है क्रिएट नहीं होगा, हमारा सिर्फ डोम जो है शो करेगा एक div को और एक h1। तो इससे एरर्स भी काफी कम हो जाते हैं, एरर के चांसेस काफी रिड्यूस हो जाते हैं, इसलिए जो है ये वाला मेथड को यूज किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ।